कर दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, तो यस, नीट 2026, नीट 2026 जो आज से सिर्फ एक वीक पहले 3 मई को हुआ था, 3 मई को हुआ था, वो कैंसिल कर दिया है एनटीए ने। गवर्नमेंट के साथ काफी लंबी डिस्कशन हुई उनकी, और पेपर लीक जो हुआ था उसको कंसीडर करते हुए नीट 2026 कैंसिल कर दिया। अब आगे आपका फॉर्म फिलअप तो नहीं होगा, लेकिन लेकिन आपका एडमिट कार्ड फिर से आएगा, आपको नया सेंटर अलॉट होगा, और एग्जाम का डेट, एडमिट कार्ड रिलीज होने का डेट, आपका एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेबस वगैरह तो वही रहेगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, एनटीए फिर से अनाउंस करेगी। लेकिन ये जो चीज हुआ है, ये चीज पूरे 10 साल बाद दोबारा से हुआ है। ये एग्जैक्टली हुआ था 2015 में, और 10 से 11 साल बाद ये दोबारा से हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। देखो बाबू, ऐसा है 2024 में भी ना बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन एनटीए ने पेपर कैंसिल नहीं किया। अब ये पेपर कैंसिल क्यों कर दिया? क्योंकि शायद वो जो कह रहा था कि मैं सीरियस हूं, शायद वो कह रहा था कि ये स्कूल एग्जाम नहीं है, इसको हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, वो अपनी बातों को सही साबित करना चाहता है। जो नीट का पेपर लीक हुआ था, हमें पता है कि वो सीकर तक पहुंचा था, है ना, हमें पता है कि वो सीकर तक पहुंचा था, हमें पता है कि वो केरल से जाके सीकर और झुंझुनू में पहुंचा था, लेकिन वो एक्चुअल में कहां कहां गया था शायद जांच में आ गया होगा, वो हमें बता नहीं रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। आप तो ये कह रहे हो ना भाई, सर पेपर कैंसिल हो गया, अब हम क्या करेंगे, फिर से वो मेंटल ट्रॉमा क्यों, मैं, मेरी क्या गलती थी, मैं क्यों दोबारा एग्जाम दूंगा, मैं अपना परेशानी क्यों झेलूंगा, मैं इस एग्जाम के में लगा रहूं क्या, ये मेरी क्या गलती थी, मैं एग्जाम दोबारा क्यों दूंगा? बेटा आप एग्जाम दोबारा नहीं दोगे ना, लेकिन पेपर लीक हुआ तो उसमें भी तो आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर वो लीक हुआ पेपर, अगर वो 5000 बच्चों 10,000 बच्चों तक गया होगा, तो शायद सारा सीट वही ले जाएंगे। आपका क्या, आपका क्या? आपको आपके नंबर अगर 630 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ना कि जो पेपर लीक हुआ है उसको कितने लोगों ने यूज किया है, कितने बड़े बड़े लोगों ने उसको खरीदा है, किस लेवल तक वो पेपर्स पहुंचा है। अगर वो खुद ही 10,000 बच्चों तक पहुंच गया होगा तो कटअप 660 चला जाएगा भाई मेरे, कटअप 660 660 670 चला जाएगा। तो अगर आपने बहुत ईमानदारी से पेपर देके 650 के आसपास नंबर लाया, और जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, इसमें तो तुम्हें एम्स और अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि पेपर इतना लीक हो गया था, इतना ज्यादा तरीके से लोगों तक पहुंच गया था कि कटअप ही 670 प्लस चला जाए तो और कितना लीक हुआ है शायद एनटीए साहब को पता चल गया होगा कि इंपैक्ट ज्यादा है, तुमको कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो अब बात आती है कि पेपर दोबारा होगा। हाँ, पेपर दोबारा होगा, कब होगा वो एनटीए बता देगी। मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास में पेपर हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने के राउंड, मैक्सिमम 2 महीना। टाइमलाइन अगर बात करूं मैं, टाइमलाइन की बात करूं तो मैक्सिमम 2 महीना, टाइमलाइन मैक्सिमम 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। पेपर कैसा आएगा? तो भाई देख, पेपर जैसा भी आए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, फिर से मैं वही बार बार तुमको बता रहा हूं कि पेपर कैसा आएगा, वो अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक पेपर के पीछे नहीं भागना, बस पेपर लीक ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर लीक नहीं होता है और बहुत ज्यादा टफ और बहुत अनरियलिस्टिक बहुत मुश्किल पेपर बनाते हैं, उसमें भी सभी बच्चों के लिए मुश्किल पेपर होगा, और वहां पे मार्क्स नहीं, आपके रिलेटिव मार्क्स मैटर करेंगे, आपका रैंक मैटर करेगा। बस पेपर लीक ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे 2025 जैसा पेपर जाए, कट ऑफ चला जाएगा 520, तब तो हो जाएगा ना भाई, सिलेक्शन चला जाएगा कट ऑफ 500। अब भाई पेपर बहुत टफ पूछ दिया, फिजिक्स में अगर 45 सवाल में से वो 10 सवाल बहुत मुश्किल बना दिए, 15 सवाल बहुत मुश्किल बना दिए, 45 के 45 मुश्किल नहीं बना सकते हैं। उस 45 में से अगर वो 25 सवाल इजी है, पहले वो अगर कर लोगे ना, तो तुम्हारा वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से वही बातें तुम भटकने वाली बातें करने लगते हो। अरे भाई, कुछ ऐसा बहुत अजीब सा क्वेश्चन बना दिया, पेपर टफ बना दिया, तो कुछ 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जिसमें मास्टर को बिठा दो वो भी ना कर पाए। तो जो मास्टर भी नहीं कर सकता, उसके पीछे तुम भागोगे कि 45 में से अगर तुम 25 कर लेते हो और कट ऑफ 500 जाता है, तो तुम कर क्वालीफाई तो कर लोगे ना। इसके पीछे भागना चाहिए ना तुम्हें इसके पीछे भागना चाहिए कि जो पूरा सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस में कैसे अच्छे से रिवाइज कर पाऊं, जो पीवाई की है वो मैं कैसे कर पाऊं, जो 1 मिनट में होने वाले सवाल है, जो कि चाहे जितना मुश्किल पेपर आ जाए, 45 में से उसके 25-30 क्वेश्चन वैसे होंगे, वो मैं कर पाऊं। और बाकी जेईई मेन के लेवल के अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करूं मैथमेटिकली। अगर एक पेज का सवाल जा रहा है तो नीट के लिए नहीं है, चाहे पेपर टफ है या पेपर इजी है या पेपर रिलेवेंट है या पेपर इररिलेवेंट है, पेपर 24 जैसा है, पेपर 25 जैसा है, पेपर